दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले के अवचेतन मन के इस बारे में एक वीडियो में जिसका शीर्षक था मिरेकल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैंने अवचेतन मन के कुछ क्रियाकलापों के बारे में, अवचेतन मन के चमत्कारों के बारे में आपको बताया था। उसी सीरीज को मैं फिर से शुरू करता हूँ, उसके आगे शुरू करता हूँ। तो एक 75 साल की महिला को हमेशा अपनी याददाश्त पे अपने पूरे जीवन भर बहुत गर्व रहा, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ी तो वो चीज़ें भूलने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वो कोई चीज़ भूल जाती तो अक्सर खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। ऐसा दिन में वो बीसियों बार जो है लोगों से भी कहती थी, अपने आप से भी कहती थी। तो दो चीज़ें दोस्तों इसमें हुई, बार बार उसने बुढ़ापे का नाम लिया और याददाश्त के कम होने का, भूलने का नाम लिया। तो जहाँ तो अब चेतन मन धीरे धीरे रिस रिस कर ये जितनी बार आदतन उसने ये कहा, तो इसने एक नकारात्मक आत्म सुझाव का काम किया और वो बातें उसके अवचेतन मन तक पहुंचने लगी। वो और ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी, याददाश्त और ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। उसने जब इस चीज़ का एहसास किया कि अपने नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रही है, तो उसने इस चीज़ को बदलने का निश्चय किया। जब भी उसके मन में ये कहने की हुक उठती कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वो इस चीज़ को बदल देती थी और कहती थी कि मेरी याददाश्त आदर्श याददाश्त है, मेरा मस्तिष्क आदर्श है और इसमें याददाश्त का भंडार है। इस तरह से वो अपनी बात को पलट देती थी और ऐसे जब वो नकारात्मक आत्म सुझाव की जगह सकारात्मक आत्म सुझाव देने लगी, तो 3-4 हफ्ते में, महीने भर में उसकी याददाश्त काफ़ी सुधर गई और सामान्य हो गई। तो ये अवचेतन मन के शक्ति का, उसके चमत्कार का एक नमूना है। एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और करियर दोनों गंभीर संकट में थे। उसकी समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो जाता था। खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे अपनी रक्षा करनी ही थी। तो इसमें उसके जो आदतन जो वो वाक्य बार बार बोलता था कि सब लोग उसे सता रहे हैं और उनसे उन्हें अपनी रक्षा करनी है। तो ये इस बात ने उसके लिए एक नकारात्मक आत्म सुझाव के बारे में काम किया और उसके जीवन की कठिनाइयाँ और बढ़ने लगीं। उसने इस बात को बदलकर सकारात्मक कर लिया और नकारात्मक विचार जब भी उसके दिमाग में आते तो वो खुद से कहता कि आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र हूँ और अपने अच्छे व्यवहार से मैंने उन सबको खुश कर दिया है। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य मानसिक स्थिति बन रही है। मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूँ। इस तरह से जब वो बार बार कहने लगा, एक सकारात्मक आत्म सुझाव उसने बार बार अपने मन को दिया, तो 1 महीने में ही उसके जो दूसरे लोगों से संबंध थे बहुत अच्छे हो गए। उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे उसके साथ रहना अब बहुत अच्छा हो गया है। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव, और सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है जिनमें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। बाहरी सुझाव, जिसको अभी मैंने कहा, जितने राजनीतिक नेता हैं सब सुझाव की शक्ति का जो है
का दोहन करते हैं। वो जनता को अपने भाषणों में जो चीज़ बार बार बताते हैं और जनता का भी एक विश्वास उसमें कुछ होता है, तो वो जब दोनों का मेल हो जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है और वो राजनीतिज्ञ फिर वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आसीन हो जाते हैं। इसी प्रकार एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में सुझाव की शक्ति का बहुत प्रयोग किया जाता है। एडवर्टाइजिंग में एक ही सुझाव को दिन में बीसियों बार आदमी के दिमाग में डाला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति रेडियो टीवी देखता है तो बार बार इसी रेपिटेशन एक एडवर्टाइजिंग का या बाहरी सुझाव का एक प्रमुख सिद्धांत है कि कई बार उस सुझाव को दोहराया जाता है। एडवर्टाइजमेंट दिन में बीसियों बार 50 बार चलता है। तो जब वो अखबार खोल के देखता है तो वही चीज़ का उसको सुझाव अखबार के थ्रू मिलता है। बाहर कहीं जाता है तो रास्ते में जो बोर्ड लगे रहते हैं उनमें भी उसको वही सुझाव दिया जाता है। तो ये सब सुझाव की शक्ति धीरे धीरे काम करने लगती है और वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। ऐसा प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदता जिसके बारे में उसने कहीं देखा ना हो या कहीं सुना ना हो। ऐसा ही प्रोडक्ट कोई आदमी खरीदेगा जिसके बारे में वो लंबे समय से सुनता आ रहा है, उसको देखता आ रहा है, किसी ने उसको बताया है। ये बाहरी सुझाव की ताकत है। पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक आत्म सुझावों की बमबारी होने लगती है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए हम अचेतन रूप से सबकॉन्शियसली उनको स्वीकार करते रहते हैं और वही कमियां, वही सीमाएं हमारे जीवन में प्रकट हो जाती हैं। जैसे ये सुझाव माता पिता भी देते हैं, शिक्षक भी देते हैं और सहपाठी सहकर्मी भी देते रहते हैं। जैसे कुछ इनके उदाहरण है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की संभावना बिल्कुल नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल में जा रही है, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, ज़िंदगी मशीनी चक्की बन के रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, समय खराब है, ज़माना खराब है। तो इस तरह के सुझावों की बमबारी किसी भी हर व्यक्ति पर लगातार होती रहती है और धीरे धीरे रिस कर जब ये उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं और उसको बहुत नुकसान करते हैं। वो स्वयं को जो सुझाव देता है नकारात्मक सुझाव, वो तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति उसको बार बार बोल के उसको सुझाव दे रहे हैं, नकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, वो भी उस पर असर करते हैं। इस तरह बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन और अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आप सुझावों का प्रयोग करके अपने दिमाग की कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। हर दिन अखबार, टीवी पर ऐसी दर्जनों खबरें सुनते हैं आप जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के विचार आपकी जीने की इच्छा ही खत्म कर देंगे। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में
इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें और उनको अपने दिमाग से हटाते रहें। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और है। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। एक व्यक्ति ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और अगली अमावस्या को वो मर जाएगा। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर अपनी वसीयत बनवा ली। जब उसके विश्वास से उसको डिगाने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। वह 1 महीने पहले यह आदमी बिल्कुल खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। जब अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया और वो मर गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि अपनी मौत का कारण वो खुद था। दुनिया शक्तियों से भरी हुई है, वे न तो रहस्यमय है न ही अनियंत्रित। इस व्यक्ति ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसे एक सशक्त सुझाव दिया गया था। उस भविष्यवक्ता में उसकी बहुत आस्था थी और उसमें पूरा, उसके कथनों पर उसको पूरा विश्वास था और इसलिए उसने ये मान लिया कि अमावस्या को तो मेरी मौत होनी होनी है। तो इस तरह से उस अमावस्या को ही उसकी मौत हो गई। जब वो उस भविष्यवक्ता के पास गया था तो उसको उसके दिए हुए सुझाव को स्वीकार करने के मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया, इसे उसने सच मान लिया। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। अगर ये आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जो होशियार ज्योतिषी होगा, वो किसी के बारे में जो बुरी घटना अगर वो एंटिसिपेट कर रहा है तो उसको अपने क्लाइंट को नहीं बताता है। अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ उसको बताता है जिससे कि उसका मनोबल ऊंचा हो, वो अच्छा सोचे, फिर उसके साथ अच्छा ही हो। अगर वो उसको बुरी चीज़ें बता, जो जो ज्योतिषी अगर कोई नकारात्मक चीज़ बताते भी हैं तो उसको असर को दूर करने के लिए उसको कोई टोना टोटका इस तरह का उपाय भी बताते हैं कि भाई इस उपाय को तुम कर लो तो तुम बच जाओगे। तो ये ज्योतिषियों का अपना जो उनका काम है, उनका बिजनेस है, उनका एक धंधा है, उसको चलाने की ये तरकीब है और ये अवचेतन मन के नियमों के बिल्कुल अनुकूल है कि अगर ज्योतिषी उसको बुरी चीज़ बता दे और बचने का कोई तरीका ना बताए तो फिर, और ज्योतिषी में अगर उसका विश्वास है तो फिर वो बच नहीं सकता।
वो उस पर असर जरूर करेगा, देर सवेर उस अप्रिय परिणाम को वो अवश्य ही उत्पन्न कर देगा। दूसरों के जो सुझाव होते हैं उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, हम अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है, आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है। जब वह विचार आपका बन जाता है तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करने लगता है। यदि आप उस सुझाव को रिजेक्ट कर दें तो उसका आप पर कोई असर नहीं होगा। यही जो शाप और वरदान की अवधारणा यही है कि शाप और वरदान उन्हीं लोगों के दिए हुए सत्य होते हैं और उसी व्यक्ति पर सत्य होंगे जिसके की आस्था उस शाप देने वाले में या वरदान देने वाले में है। जिन लोगों के लिए वो व्यक्ति वरदान देने वाला या शाप देने वाला बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही आदरणीय है, बहुत महान है, ईश्वर तुल्य है, उन्हीं पर वो शाप और वरदान काम करते हैं। जो उस चीज़ को रिजेक्ट कर दें, उस शाप को, उस पर वो शाप काम नहीं करेगा। और यदि कोई वरदान को रिजेक्ट करता है तो वरदान को रिजेक्ट करना कोई नहीं चाहता है। वरदान हर आदमी चाहता है कि उसको मिले, उसका जीवन अच्छा हो। आपका अवचेतन मन बहुत समझदार है, यह आपके सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा पैदा कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को सुलझा नहीं सकता, क्योंकि आप ये मानते हैं कि मेरी समस्या इतनी विकट है, इतनी कठिन है, इतनी विकराल है कि अवचेतन मन इसको सुलझा ही नहीं सकता, कोई इसे नहीं सुलझा सकता। तो आपकी समस्या कभी सुलझेगी नहीं और विकट होती चली जाएगी। और यदि आप ये विश्वास कर लें कि मेरी समस्या सुलझ सकती है तो और अवचेतन मन पर अपने विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें, और ऐसे ही सुझाव बार बार अपने मन को देते रहें तो वो समस्या सुलझने लगेगी। आपके अवचेतन मन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको खुद ये भरोसा अपने मन में होना चाहिए कि हमारी समस्या सुलझेगी, तभी वो अवचेतन मन तक वो सुझाव पहुंचेगा, तभी वो उसके सुलझाने के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी संपर्कों में, मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।